आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो, तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेगा। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, माँ पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखों को समाप्त कर जाता है। ये चरित्र कहता है। पंडित जी ने प्रश्न करा, महाराज आप जो रोज झाड़ू लगाते हो, रोज पोछा लगाते हो, रोज सफाई करते हो, कचरा उठाते हो, इसके करने से कोई फल प्राप्त होता है क्या? इसके करने से कोई इच्छा की पूर्ति होती है क्या? इसके करने से कुछ हमें मिलता है क्या? तब उसी समय पर राजा जयध्वज ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस झाड़ू को लगाने से, इस पोछे को लगाने से, इस सफाई को करने से, इस कचरे को उठाने से क्या फल मिला, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्राह्मण देवता। मैं पहले रेवत ब्राह्मण था। ब्राह्मणों में भी एक ब्राह्मण ऐसा होता है जिस ब्राह्मण को पूजन का अधिकार, कहीं कर्मकांड करने का अधिकार, यज्ञ कराने का अधिकार, पूजन करने का अधिकार, अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं होता है। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। पंडित जी, मैं रेवत ब्राह्मण, पर मैंने यज्ञ भी करा, मैंने अनुष्ठान भी करा, मैंने जजमानों के घर पर जाकर भोजन ग्रहण भी करा, मैंने खूब अपने दम पर, अपने बल पर मैंने खूब यज्ञ अनुष्ठान करे। अगर कोई मेरे पर उंगली उठाता था, मैं उस पर भी अपशब्द कहता था। पूर्व समय में मैं रेवत ब्राह्मण था। मैं यज्ञ करता, कर्मकांड करता, पूजन करता। मुझसे लोग कहते कि तुम यज्ञ मत करो, तुम अनुष्ठान मत करो, क्योंकि तुम रेवत हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए। तुम्हें तो वानप्रस्थ जीवन जीकर या किसी मंदिर में केवल सेवा चाकरी करना चाहिए। मंदिर का द्वार खोलना, मंदिर में भगवान का पूजन आदि कर लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षा मांगकर खा लेना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। भिक्षाटन करना, ये तुम्हारा कर्म हो सकता है। 7 घर 8 घर की भिक्षा को इकट्ठा कर कर तुम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हो, ये तुम कर सकते हो। पर तुम कर्मकांड करो, तुम यज्ञ कराओ, तुम अनुष्ठान कराओ, ये ठीक नहीं है। पंडितों ने मुझे समझाया पर मैं नहीं माना। बहुत मेरा बल था, मैं मानता नहीं था, और मैं बहुत वैश्यावृत्ति भी करता था, जुआ भी खेलता था और गलत काम भी करता था। जिनके यहां मैं यज्ञ कराने जाता था, अनुष्ठान करने जाता था, वहां से थोड़ा ना थोड़ा सामान अधिकता में लेकर आ जाता था।
अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत किया। उसने सोचा कि ये जरूर दूसरे राज्य का गुप्तचर है, यहाँ छुप कर बैठा है, इस खंडेरे में तो कोई आता नहीं है, इस टूटे हुए भवन में तो कोई आता नहीं है, और इसका वध उस सैनिक ने वहीं की वहीं कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी को छुड़ाकर घर भेज दिया। ये वहां मर गया, प्राण छूट गए। प्राण छूटते से ही उसी समय पर इसका जो स्वरूप था वो भगवान के स्वरूप जैसा बन गया और बैकुंठ की ओर चला गया। जैसे बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा तो पहुंचते से ही बैकुंठ के द्वारपालों ने पूछा कि ये बैकुंठ कैसे आ गया? ये तो वो पापी जीव है जिसने पाप पर पाप करा है। तब पीछे से भगवान शंकर के गण खड़े होकर कहते हैं, ये जान नहीं पाया था कि जिस मंदिर में खंडेरे में उस ब्राह्मण की पत्नी को लेकर गया था, भले काम के तेज के कारण इसने अपने कपड़े उतार कर वहां सफाई करी थी और वहां एक दिया लगा दिया था। उस सफाई करने का फल इसको ऐसा मिला कि इसको बैकुंठ में विराजमान कर दिया गया।